हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी है। तो देखो बेटा, इन दोनों ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिजिटल सिस्टम। तो आज हम लोग इसी डिजिटल सिस्टम के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। देखो, एक बात आप समझना, अगर आपका ब्रांच आईटी है, उनको भी डिजिटल पढ़ना है, लेकिन उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। ईसी ब्रांच वाले को भी डिजिटल पढ़ना है, लेकिन उनके भी सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उन दोनों के सिलेबस को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। तो डिजिटल सिस्टम में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो बेटा, आप लोगों ने BEE पढ़ा था, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहां पर बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था ना, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था, उसी को हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को और आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो भी चीजें लगती हैं बेटा, है ना, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रैम किस चीज से बना है, आपका माइक्रो प्रोसेसर किस चीज से बना है। ठीक है, कितने इनपुट्स होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं ये आपका बेसिक सब्जेक्ट भी है, और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि भैया इस वाले सब्जेक्ट में बैक भी लगता है। लापरवाही करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बकायदा। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स हैं, जो भी आपके ट्रूथ टेबल है बेटा, मैंने उसको ना 1 बाय 1 करके बताया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है और मैंने डिजिटल बोर्ड में एक ब्लॉक डायग्राम लिया है, मैंने इसी में समझा दिया। नहीं, कितना भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम क्यों ना हो, मैंने यहाँ पर बोर्ड में बनाकर बच्चों को बताया है ना। कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल क्यों ना हो, मैंने बोर्ड में बनाकर बताया कि भैया इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हम लोग इनपुट देंगे तो ये आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये लापरवाही वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा। आप लास्ट मोमेंट में सोचोगे तो लास्ट मोमेंट में ये प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और अगर आप गेट वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो आगे, तो कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंड साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ोगे तो भैया अगर आपको डिजिटल का आइडिया नहीं है तो आप माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में आप जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो इसलिए फंसने वाला काम नहीं करना है। एंड मैंने इस बार हमेशा बच्चों को बोला कि भैया आप क्या करो, एग्जाम को छोड़ो, अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, सारा कंटेंट आपको एक जगह पर मिलेगा, आपका टाइम बहुत बचने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 1 में क्या है बेटा, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा आपका बूलियन फंक्शन हो गया। ठीक है, और तीसरा इसी में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट नंबर 1 में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला नंबर सिस्टम होगा, दूसरा आपका बूलियन अलजेब्रा होगा, और तीसरा आपका लॉजिक गेट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसमें अपन हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है, सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इवन आप मल्टीप्लेक्सर जब पढ़ोगे तो मल्टीप्लेक्सर भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, एंड मैंने सारे टाइप्स को बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, सभी के ब्लॉक डायग्राम्स बनाए हैं और बाकायदा आपको इनपुट वगैरह सब कुछ बताया है। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं क्या क्या है। उसके बाद जब आप वो पढ़ लोगे तो आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है सिक्वेंशियल लॉजिक। अब देखो बेटा, जब तक आप कॉम्बिनेशनल नहीं पढ़ोगे आप सिक्वेंशियल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से क्या है बेटा, सिक्वेंशियल आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको अगर यूनिट 2 के टॉपिक्स नहीं आते तो यूनिट 3 आप नहीं पढ़ पाओगे। इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 इंडिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत आपका पीछे से यहाँ पे चीजें यूज होंगी, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो है आपका मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, एडी एंड डीए कन्वर्टर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बेटा। और सभी में ब्लॉक डायग्राम है, सभी का वर्किंग है, सभी का प्रिंसिपल है, जो कि मैंने एकदम डिटेल में बता रखा है। तो अगर अभी आप कोर्स में जाके देखोगे तो चारों यूनिट मैंने अपडेट कर दिया है। यूनिट नंबर 5 अभी अपडेटेड नहीं है, अगले बार मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा था।
क्योंकि यार इतना डिटेल में चला गया था कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर दिया था, लेकिन इस बार मैं यूनिट नंबर 5 को फुल्ली अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो भैया डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं। अपना माइंडसेट आप ऐसा बना लो कि इस बार आपको डिजिटल के 5 यूनिट्स पढ़कर जाने हैं। ठीक है, एक भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है। भले एग्जाम के टाइम पे आप 4 पढ़ के चले जाना, 5वें यूनिट को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पैसा दोगे, आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है बेटा, और इस बार एग्जाम के लिए नहीं, अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है। ठीक है, एक अच्छी खबर यह है कि डिजिटल का मैंने कोई भी डेमो लेक्चर नहीं दिया है, क्योंकि आप देखो बेसिकली सब्जेक्ट ऐसा है ना कि मैं अभी डेमो लेक्चर दूंगा तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो वही है जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है। अब आप अगर इस डेमो लेक्चर को देखोगे तो आपको तो ये लगेगा कि अरे यार इसमें तो कोचिंग की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जैसे बूलियन अलजेब्रा शुरू होगा, जैसे के मैप शुरू होगा, तो भैया वहां पर तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कोई भी डेमो लेक्चर नहीं दिया है बेटा, मैंने खुद इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और बाकायदा 0 लेवल से पढ़ा है। तो आप हम पे भरोसा करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, समझ में आने की गारंटी ये मैं लेता हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 5 आपके एग्जाम से पहले अपडेट हो जाएगा और इसको भी मैं डिटेल में करवाऊंगा, भागने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस बार सीएस के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं बेटा उसको अपन ने कवर अप करवा दिया है ना। जैसे डेटा स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों का अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो 2000 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इससे क्या है कि अगर एक आध पेपर में बैक भी लग गया तो आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा, साथ ही साथ अगर कुछ छूट जाता है रिवीजन करना तो आपके पास कोर्स रहने वाला है। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या है बेटा, उप से आपका, तो ये जो उप सब्जेक्ट है इसका मानकर चलो पूरा कंटेंट YouTube पे डला हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो उप्स आप YouTube से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। आपको डिस्क्रीट का डेमो लेक्चर चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। उप्स का भी मैं दे देता हूँ बेटा, बस एज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि हाँ यार डिजिटल अपन करवा रहे हैं। होता है ना कि मतलब भैया डिजिटल सर हम पढ़ा रहे हैं, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हमने बस प्रोवाइड करवा दिया। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट लेंदी है, लेट स्टार्ट करोगे तो भैया माथा भटकते रह जाओगे, क्योंकि जो ब्लॉक डायग्राम्स है वो कॉम्प्लेक्स है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैंने भी ब्लॉक डायग्राम्स यहाँ पे समझाए बेटा तो मैंने भी प्रैक्टिस करके ही समझाया, तो भैया आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि आप सोचोगे लास्ट में यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है ना बेटा सब अच्छे से पढ़ने वाले सब्जेक्ट है, भाग भाग के पढ़ने वाला कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।